मुफ्ती साहब, आप मेरे अपोनेंट हैं। अच्छा जी, मेरी जिम्मेदारी आपसे पंगा लेना, तो क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह। कुरान पर एतराज आप करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। नहीं, कुरान पे मैं एतराज तो अभी नहीं कर रहा। भाई अभी तो आपने कहा 3 आयतें, वो कौन सी 3 आयतें? कीजिए। नहीं, वो ऐसा करेंगे ना, अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा अगली दफा तैयारी करके सूरह बकरा की पहली 3 आयतें तैयारी करके आऊंगा। नहीं, वो 3 आयतें अगर आपको पता है तो तैयारी है, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है आपके नजदीक, तो तैयारी तो है, पेश करें। हर सुबह नीचे हेवंस में आता है और वो पूछता है कि कौन चाहता है फॉरगिवनेस, तो अल्लाह हर रोज आता है। ये परमिस है आपका, क्या ये दुरुस्त परमिस है? दूसरा परमिस जो मैं समझता हूँ कि जमीन जो है वो फ्लैट है, सूरज जो है वो ईस्ट साइड से ऊपर चढ़ता है, और शाम को जब हमारे साथ अबू शाकिर साहब हैं। अबू शाकिर साहब, जी हाँ अबू शाकिर साहब। मुफ्ती साहब, आपकी टीम को सलाम। मैं चाहता हूं कि आपको एक इनविटेशन दिया जाए, क्योंकि अक्सर आप लोग ये कंप्लेन करते हैं मुर्तद मुल्हद कुरान को तोड़ मरोड़ के गलत पेश करते हैं, और ये इल्ज़ाम है आपके। मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम कुरान की आयतों को इकट्ठे पढ़ें। आज जहाँ पे हम दुरुस्त करने की ज़रूरत हो, खुदा आप हमें दुरुस्त करें। आपके साथ बैठ के कुछ कुरान की 1-2 आयतों को या 3 आयतों को जब मौका मिले पढ़ा जाए। ये इनविटेशन नया कोई है तो आप हर स्ट्रीम में आके करते ही हैं, कोई ना कोई आयत लाते हैं, उसका गलत मफहूम पेश करते हैं, हम उसको सही करते हैं। हर एक बंदा यहाँ ये करता है जो हमारा मुखालिफ है। ये नई बात इसमें क्या है? नहीं, मैंने तो नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इस्लाम के असूलों के मुताबिक पहले से तैयारी करके ये 3 आयतें हम एग्जामिन करेंगे, तो हम इकट्ठे बैठ के उनको करें। क्या आपको मंजूर है? भाई हम स्ट्रीम इसीलिए करते हैं मेरे भाई, और मुझे इसकी खुशी है कि आप उतनी पाबंदी से हम नमाज नहीं पढ़ते जितनी पाबंदी से आप हमारी स्ट्रीम में आते हैं। ये हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है ये। मुफ्ती साहब, आप मेरे अपोनेंट हैं। अच्छा जी, मेरी जिम्मेदारी आपसे पंगा लेना। अच्छा ये बात है, ठीक है। खैर, ये इनविटेशन आपके पास है। तो पिछली लाइव स्ट्रीम में आपने कहा था कि ये होक्स फैलाया जा रहा है कि कुरान में कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप चाहते थे कि इस सिलसिले में होना चाहिए, इस सिलसिले को मैं बढ़ाता हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह। कुरान पर एतराज आप करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। नहीं, कुरान पे मैं एतराज तो अभी नहीं कर रहा। भाई अभी तो आपने कहा 3 आयतें, वो कौन सी 3 आयतें? कीजिए। नहीं, वो ऐसा करेंगे ना, अगले हफ्ते जब मैं आऊंगा अगली दफा तैयारी करके सूरह बकरा की पहली 3 आयतें तैयारी करके आऊंगा। नहीं, वो 3 आयतें अगर आपको पता है तो तैयारी है, इसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है आपके नजदीक, तो तैयारी तो है, पेश करें। मैं रिवाइज करके मुझे पढ़े। नहीं, आपका हिफ्ज नहीं सुनना है कि हिफ्ज सुना। आज तैयारी में किसी और चीज की करके हैं। अच्छा, किसी और चीज की, ठीक है, चले सही है। पर्चा जो है वो गलत है आज, और आप जो है तैयारी दूसरी करके आए। तैयारी दूसरी करके इम्तिहान जो है साइंस का है और आप ले आए मैथ की तैयारी करके। ठीक है, चले सही है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो उसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस्लाम के 2 परमिसेस, जो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के परमिस, आपके सामने पेश करूंगा। पहला तो परमिस इस्लाम का ये है कि अल्लाह हर सुबह नीचे हेवंस में आता है और वो पूछता है कि कौन चाहता है फॉरगिवनेस, तो अल्लाह हर रोज आता है। ये परमिस है आपका, क्या ये दुरुस्त परमिस है? बिल्कुल। ओके, एक दूसरा परमिस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दूसरा परमिस जो मैं समझता हूँ कि जमीन जो है वो फ्लैट है, सूरज जो है वो ईस्ट साइड से ऊपर चढ़ता है, और शाम को जब छुप जाता है। शाकिर साहब, आपको नहीं लगता कि ये फ्लैट वाली बात जो है कुछ ज्यादा ही पुरानी हो गई? मतलब ये 5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने इसका जवाब दिया 5 साल पहले। मुफ्ती साहब, ये Q&A नहीं है मुफ्ती साहब, ये परमिस, ये लॉजिकल बात हो रही है। जी जी जी, लॉजिकली बात है, लॉजिक। मैं समझ रहा हूँ। According to the rules, I'm presenting premises. अच्छा, आमिर भाई हैं, आमिर भाई आप आना चाहें तो जगह बनाएं फिर इंशाल्लाह। जी भाई। उसके बाद जो है छुप जाता है सूरज। तो 2 फैक्ट्स भी मैं आपके सामने, अगर आप उस फैक्ट्स को अग्री करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले वाले पे बात कर लें पहले। नहीं, फैक्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट तो कर दूं। फैक्ट भाई पहले वाले पे बात कर लें। चलिए ठीक है, पहले बात कीजिए।
آپ کا جو پہلا یعنی کوشچن تھا وہ یہ تھا, یا یہ اعتراض کہہ لیں کہ بھائی خدا جو اعتراض ہے, نہیں ہے, اعتراض نہیں مفتی صاحب, پھر کیا ہے, میرا اعتراض نہیں ہے. پھر کچھ ہے بھی وہ. تو مجھے اپنی پوری پریزنٹیشن کرنے دیجیے نا, جب آپ بیچ میں روک دیتے ہیں. ارے میرا تو اعتراض ایک نہیں ہے. موضوع چلے نا, اب میں ایک موضوع پر چلیں گے نا. میں کہتا ہوں یہ سچ ہے بھائی میں آپ کو جب یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالی زمین یعنی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, یہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے, تبھی تو آپ آگے چلیں گے. آپ نے اپنے ذہن میں اس کا ایک مفہوم گڑھا اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر اگلا پیرامس بنا دیا. آپ نے کہا یہ سمجھتے ہوئے کہ پہلا پیرامس جو ہے بالکل ٹھیک ہے, تو وہ تو آرگیومنٹ ویسٹ آف ٹائم ہوگا نا. تو اس لیے پہلا پیرامس کو درست کر لیں کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, تو وہ کس طرح نزول کرتا ہے, آپ کو پتا ہے کس طرح کرتا ہوگا. مطلب کیا ہوتا ہے, نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزول کا مطلب اترنا ہی مان لیں. تو وہ ڈسینٹ, یہی ترجمہ ہے اس کا sunna.com میں, جہاں سے آپ اٹھا کے لائے ہیں. لیکن عربی میں تو نزول ہی ہے نا, آپ تو سمجھتے ہیں, نزول کے معنی نہیں سمجھتے آپ. تو آپ نے کہہ دیا ڈسینس. اچھا, اب نزول کیسے کرتا ہے, آپ کوئی ایک کچھ بھی کیفیت آپ بیان کر دیں, کوئی بھی کیفیت کہ اس طرح کرتا ہے. لیکن میں نے تو قرآن اور حدیث سے نہیں پڑھا کہ وہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نزول کیا, تو آپ کچھ تو اس کی کیفیت بیان کریں گے کہ ہاں اس طرح کیا, اس زینے سے اتر کر آیا, لفٹ سے ایلیویٹر سے نیچے آیا, چھلانگ لگائی, یہ سارے نزول ہیں. تو کون سی کیفیت آپ مانیں گے؟ میرے لیے یہ irrelevant ہے. یہی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, یہی ریلیونٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نزول کیا, تو لامحالہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے کیا, یہی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. اور آپ چونکہ ہمارے مقدمے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, تو جو چیز ہمارے لیے ریلیونٹ ہے نا, اس کو ہی لے کر چلیں گے. آپ اپنے حساب سے ریلیونٹ اور ریلیونٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے, ہمارے اعتبار سے کریں گے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ پرمس جو میں نے آپ کو بتایا ہے, میں تو ابھی بھی اس کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے. تو میں آگے بڑھتے ہیں نا. نہیں, آگے رک جائیے, کیسے کرتا ہے پہلے اس کو طے کریں گے, کیسے کرتا ہے وہ بتائیے. آپ کوئی بھی ایک چیز طے کر لیں کہ بھائی وہ کود کے کرتا ہے, چھلانگ لگا کے کرتا ہے, ایلیویٹر سے نیچے آتا ہے, زینے سے آتا ہے, چل کے آتا ہے, کس طرح آتا ہے. آپ اس میں سے کوئی ایک, بھائی یہی تو طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ کوئی اور اگر میں نے مس کر دیا تو آپ بتا دیں کہ یہ والا طریقہ مس ہو گیا. جی, کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ میرے لیے تو یہ ان امپورٹنٹ ہے, نہ ہی میں جانتا ہوں. ہمارے لیے یہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آگے بڑھیں آپ. نہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے نا جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ وہ نزول کس طرح کرتا ہے. تو پھر آپ بتا دیجیے. میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے, نہ سنت میں پڑھا ہے. اگر اس کا حوالہ دے کے آپ بتا دیں تو میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. ہمارے یہاں یہ بھی تو اصول ہے نا کہ لیسا کمثلہ شیء, یہ تو پڑھا ہوگا کہ اس جیسا کچھ نہیں ہے. تو جو بھی نزول کا آپ طریقہ بتائیں گے نا کہ اس طرح آتا ہے, اس طرح آتا ہے, اس طرح نہیں آتا. ٹھیک ہے بھائی, تھوکے وہ مت, یہ کیا کیا آپ نے بھی. تو حضرت غصہ پی رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا, تو آپ جو ہے کوئی بھی طریقہ بتائیں گے نا, وہ اس طریقے پر نزول نہیں ہے. اب کس طریقے پر ہے یہ نہ مجھے پتا, نہ آپ کو پتا, نہ دنیا کے کسی شخص کو پتا, چونکہ اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے وہ بلا کیفیت ہے. ہم خدا کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن بلا کیفیت نزول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے آتا ہے ویسے نہیں آتا, زینے سے آتا ہے, ایلیویٹر سے نہیں آتا. کسی بھی طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نزول, ہم جو مانتے ہیں وہ یہ ہے, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ نزول خدا کی ایک صفت ہے, اور اس کی کسی بھی صفت کی تفصیل کو آپ بیان نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر خدا کا علم کتنا ہے, ذرا بیان کر کے دکھا دے کوئی دنیا کا مائیکل لال. خدا کا علم کیونکہ وہ محدود نہیں ہے, غیر محدود چیز کو آپ بیان نہیں کر سکتے. خدا کی حیات کیسی ہے, کوئی بیان کر کے دکھا دے, سوائے اس کے کہ وہ حیات ہے, باحیات ہے. آپ خدا کی قدرت کاملہ کو اور اس کی جو ایبسلوٹ پاور ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے, چونکہ کسی بھی ان لمیٹڈ اور انفینٹ چیز کو مکمل طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہی آپ بیان کریں گے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی. تو جب خدا کی کوئی بھی صفت مکمل طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی, تو خدا کا جو نزول ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم خدا کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن بلا کیفیت ایمان رکھتے ہیں. اور جب اس کی کوئی کیفیت طے نہیں کی جا سکتی, تو آپ کا جو اگلا جو پریمس ہے وہ یہیں سے irrelevant ہو جاتا ہے. جی, اب آپ اپنا irrelevant پریمس پیش کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک فیکٹ ہے جو سائنٹیفک فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ اسپیریکل ہے, وہ اپنے ایکسس کی طرف گھومتی ہے. دن رات صبح شام 24/7 آورز کا فینومینا ہے. اگر ہم ان فیکٹس کو
पहले परमिट्स पर अप्लाई करते हैं, कर ही नहीं सकते अब बात ही खत्म हो गई। इसीलिए मैं मैंने बात पहले ही कर कह दिया था, नहीं फिर मैंने पहले ही कह दिया था कि आप जैसे ही अपना अब अगला प्रेमिस करेंगे ना वो वहीं इररिलेवेंट हो जाएगा। अब आप जमीन को मानो चाहे फ्लैट या स्फेरिकल, किसी भी तरीके से आप माने, नुज़ूल के माना अगर आप ये करेंगे कि वो इस तरह उतरता है और उस तरह नहीं, तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग और हमारे एतकाद के खिलाफ होगा, क्योंकि नुज़ूल की कोई कैफियत है नहीं। अब मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। 2 मिनट मैं आपसे मांगता हूं, टू शाइन 2 मिनट्स, उसको भी आप मध्यम कर देते हैं जी। वो असल में हमारा काम ही ये है कि हम सामने वाले की दलीलों को गुल करने के लिए बैठे हैं जी। हाँ, उससे पहले सुन लीजिए, गुल बाद में कीजिए। अच्छा, अगर तो मैं इसे लॉजिकली पहले पे अप्लाई करता हूं तो अल्लाह जो है वो डिसेंड नहीं कर सकता, अगर डिसेंड कर लिया तो वापस नहीं जाता। सो इसलिए दूसरा जो मॉडल है, जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, वो ज्यादा सही है। जो कुरान का जो फ्लैट अर्थ मॉडल है, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूं तो अल्लाह डिसेंड कर सकता है, क्योंकि 1-2 घंटे जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह जो है असेंड करके अपना वापस चला जाता है। तो ये जो कुरान की ये परमिसेस है कि अर्थ फ्लैट है, ये सच है। दूसरी एक मिनट रुक जाइए। अब मैंने पहले क्या कहा, आपका पहला प्रेमिस हो गया गलत, ठीक है, वो इसलिए कि नुज़ूल किसी भी कैफियत के साथ आप नुज़ूल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जो कि खुदा की नुज़ूल पर हम बिला कैफियत ईमान लाते हैं। कोई भी दुनिया की आप कैफियत सजेस्ट कीजिए, ये बैठेगा नहीं सही, ठीक। अब जब दलील आप दें, आर्ग्यूमेंट दें, उस आर्ग्यूमेंट में 2 या 3 या 4 प्रेमिसेस हों और पहला प्रेमिस वही गलत हो जाए, तो क्या बकिया प्रेमिसेस रेलेवेंट रहते? नहीं रहते। लिहाजा आपकी पूरी दलील हवा हो गई 1 सेकंड में। नहीं, ये तो अल्लाह खुद कह रहा है ना कि वो असेंड करता है, बताया ना, उसने कैफियत तो नहीं बयान की ना, उसने कैफियत नहीं बयान की, असेंड कर, उसकी जो कैफियत है नुज़ूल है, वो उसकी सिफत है। हम उसकी सिफत पर बिला कैफियत ईमान लाते हैं, जिस तरीके से उसके इल्म में सिफत इल्म पर, सिफत खल्क पर, सिफत तकदीर के ऊपर, तमाम सिफतों पर बगैर किसी कैफियत के ईमान लाते हैं। तो मेरे मुताबिक फ्लैट अर्थ पे बिल्कुल फिट करता है। वो आपके मुताबिक करता होगा ना, हमारे एतबार से तो अगर कोई कैफियत हो जाती खुदा की तय के इस तरह उतरता है, तो ये सवाल होता कि भाई फ्लैट पे उतरता है कि स्फेरिकल पे उतरता है। हमारे यहाँ ये सवाल आता ही नहीं है, चूंकि हम नुज़ूल को किसी कैफियत के साथ मानते ही नहीं है। तो ठीक है, आज का जो सेशन है लॉजिक का, तो अगली दफा मैं फिर पहुंच जाऊंगा, बहुत है मेरे पास। नहीं, वो बहुत जितने भी हैं वो लेके आएंगे। सारे आपके जितने तरकश में तीर है ना, वो हमारे आजमाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमें पता है कि कौन सा तीर निकालेंगे, इसलिए आपकी दलील मुकम्मल होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आ जाता है। मेरे पास मुफ्ती साहब, हमें तो बमों की आदत हो गई है, तीर क्या चीज है? ओके मुफ्ती साहब, बड़ी खुशी हुई से आपसे बात करके। चले जी, शुक्रिया। ओके, बाय जी। आमिर भाई, क्या हाल चाल है? अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपको भी बड़ा प्यार भरा सलाम, सुनने वाले को भी एक्नॉलेज। इस्लाम भाई बैठे हैं, हबीब नदवी भाई, आसिम भाई थे, आतिफ रेहान भाई थे, सबको बड़ा सलाम प्यार। तो एक तो बड़ी देर बाद मैंने, वालेकुम सलाम, बड़ी देर बाद हाजिरी लगी, बड़ी माजरत चाहता हूँ, अभी पहुंचा था जी। हजरत, ये अबू शाकिर साहब जो आखिर में ये कहते हैं ना कि अभी मेरे पास बहुत पड़े हैं, वो बेसिकली आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे होते हैं कि अगली बार मुझे लेना। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मैं कई दफा जो है वो ये मॉल जो शॉपिंग होता है गारमेंट्स के लिए, वहां पर गया ना, तो मैं कहता हूँ यार आपके डिजाइन खत्म हो गए, कहते हैं नहीं सर हमारे पास बड़े हैं, अभी वो ऑर्डर किया हुआ है, अभी अगला आर्टिकल आ रहा है, अगला आप सीजन में आइएगा, उसमें बहुत पड़े हैं, तो क्लाइंट्स बने। तो बेसिकली ये आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि जब आप मुझे बैक स्टेज देखें तो आप यकीन रखिएगा कि मैं को मजबूत दलील, आप उस उम्मीद में इनको फॉर इनफाइनाइट टाइम्स ले रहे हैं, मगर अफसोस के साथ इनकी दलील से पहले आप इनका जवाब दे चुके होते हैं। सफेरिकल के ऊपर ये लैंडिंग मानते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये वो कैफियत के पीछे क्यों है, हर एक की अपनी है। सही। तो अब मिसाल के तौर पर जिस तरह, यानी जो हमारे पास, हम अल्लाह की तो मिसाल देते नहीं, जैसे आपने क्लियर कर दिया, मगर लैंडिंग में भी जो चीजें लैंड कर रही हैं उनकी लैंडिंग के अंदर भी फर्क है। ठीक है, मसलन जो पैसेंजर बोइंग 777 है उसकी लैंडिंग और तरीके से होती है, जो हमारा राफेल है या F-16 है या थंडर जेट्स हैं उनकी लैंडिंग और तरीके की होती है। ठीक है, इसी तरीके से बोइंग की जो है वो टेक ऑफ के लिए आपको लंबी रनवे चाहिए, मगर F-16 के लिए, राफेल के लिए, थंडर के लिए आपको लंबी रनवे नहीं चाहिए, यानी हेलीकॉप्टर की एग्जैक्टली हेलीपैड और तरीके की लैंडिंग रिक्वायर करता है।
تو یعنی مقصد, اور راکٹ کی لینڈنگ آپ نے خود دیکھی ہے, اس کا ٹیک آف سٹائل آپ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب دنیا میں چیزوں کی لینڈنگ یا ٹیک آف ایک جیسی نہیں ہے, پرٹیکولرلی ان کے میکانزم کو سمجھتے ہوئے, تو اللہ جس کی حقیقی ادراک کر ہی نہیں پائیں گے, تو اس کے نزول کے اوپر بحث کرنا یہ بالکل فضول ہے کہ یہ اس کی کیفیت کے بارے میں بالخصوص یہ حقیقت ہے کہ وہ نزول کرتا ہے, مگر اس کی کیفیت کیسے ہے اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے یو ایف او یا ایلین شپ کو دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ اس کی لینڈنگ اور میکانزم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ہمارے لیے ایلینیٹڈ اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا, ہماری آبزرویشن میں آئی نہیں وہ, تو اس لیے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. سمپل سی مثال ہے. جزاک اللہ. بہت